मॉडल वर्ब्स को डिस्कस करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉडल वर्ब्स के अंदर जो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं। मैंने आपको कहा था कि देयर आर द 12 टेंसेस एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड द 12 टेंसेस इनटू द एवरेज टेंस इनटू द 6 कैटेगरीज। हर एक टेंस को आगे मजीद 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। उसी बात को आगे मॉडल वर्ब्स के अंदर डिस्कस करना है और साथ साथ मॉडल वर्ब्स भी पढ़ने हैं। मॉडल वर्ब्स के ग्रुप मैंने पढ़ाए। ग्रुप नंबर 1 पढ़ाया, उसके अंदर मैंने मेंबर्स याद करवाए, कैन, कुड, मे, माइट, विल बी एबल टू। और ग्रुप नंबर 2 के अंदर शुड, मस्ट, ऑट टू। ग्रुप नंबर 3 के अंदर हैज टू, हैव टू, हैड टू और इसके बाद विल हैव टू। ग्रुप नंबर 4 यूज टू, नीड टू, डेयर टू, वांट या वांट्स टू, लाइक या लाइक्स टू, इंटेंड टू। उन्हीं मॉडल वर्ब्स के अंदर वो फार्मूला एक हमने जनरेट किया। हमने कहा सब्जेक्ट लें और सब्जेक्ट के बाद आपने मॉडल वर्ब्स लगाने हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट फॉर्म की तो स्पीक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है और इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पोक। यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, ना सेकंड फॉर्म लेनी है। यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है, ये आपके पास थर्ड फॉर्म है और ये आपके पास फर्स्ट फॉर्म है। तो मॉडल वर्ब्स के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। जैसे स्पीक है, राइट फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ साथ कुक है, ईट है, मेक है, रन है, अंडरस्टैंड है। तो ये आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। नो, ड्राइव, ड्रिंक, बहुत सारी फॉर्म ऑफ वर्ब्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को हमने मॉडल वर्ब्स के अंदर ऐड करना है, वहां से हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। मैंने कहा नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। नेगेटिव एक हम आपके पास सेंटेंस है उसको 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। हम एक सेंटेंस को 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर। इधर बात करेंगे, आपके पास एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस को आप जो है वो 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। वो 6 कैटेगरीज कौन सी हैं उसको हम वन बाय वन देखते हैं। जब आपका फर्स्ट वन सेंटेंस होता है जिसको पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड अफर्मेटिव और पॉजिटिव। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की, इसके ऊपर बात की कि पहला आपका सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, उसके बाद आप उसी का बनाते हैं नेगेटिव। पहला आपके पास पॉजिटिव या अफर्मेटिव और फिर आपके पास फर्स्ट वन पॉजिटिव या अफर्मेटिव, दूसरा आप उसका नेगेटिव, तीसरा आप बनाते हैं इंटरोगेटिव और फोर्थ वन आपके पास होता है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। और इसके बाद आप WH वर्ड लगा के जो है वो इंटरोगेटिव बनाते हैं। हम सेंटेंस एक बनाना तो सीख लेते हैं अफर्मेटिव, हम उसका नेगेटिव नहीं बना सकते या इंटरोगेटिव नहीं बना सकते। तो ये तमाम की तमाम जो कैटेगरीज हैं, इसके बाद आता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। यानी एक सेंटेंस को आप 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। मॉडल वर्ब्स के ग्रुप डिस्कस किए, जैसे मैं शुड और मस्ट को पढ़ा रहा था। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक सेंटेंस का नेगेटिव बना सकते हैं, इंटरोगेटिव बना सकते हैं। आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो उनके साथ मॉडल वर्ब्स का ग्रुप नंबर 1 जो आपके पास है उसके अंदर आपके मेंबर्स आ जाते हैं कैन, कुड, इसके साथ साथ मे, माइट और लास्ट वन जो है वो है विल बी एबल टू। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ग्रुप नंबर 2 आपको पता है, ग्रुप नंबर 2 के अंदर शुड, मस्ट, ऑट टू। आप इनके सेंटेंस और इसकी प्रैक्टिस को देखेंगे कि किस तरह से है। जो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। सिंगुलर की मैंने बात की, सिंगुलर के अंदर ही, शी, दिस, दैट। प्लूरल के अंदर दे, आई, वी, यू, दीज एंड दो। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, प्लूरल नाउन भी आ सकता है, उसको भी हम वन बाय देखेंगे। अब हम जरा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से जो है वो इस फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसा कि शुड की बात करता हूं, शुड मैंने कहा मॉडल वर्ब्स, आपके पास मॉडल वर्ब्स है।
उसके शुरू में आप सब्जेक्ट लगा रहे हैं, उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है प्लस सब्जेक्ट लेना है। यहाँ पे कोई भी मॉडल वर्ब्स आ सकता है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका मॉडल वर्ब्स आएगा, उसके बाद आपने कौन सी फॉर्म लेनी है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपने क्या लेनी है, ऑब्जेक्ट लेना है। यानी आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब्स जैसे शुड यहाँ पे इस्तेमाल किया, उसके बाद आपकी वर्ब और प्लस वर्ब भी कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि स्पीक, स्पोक, स्पोकन होता है तो स्पीक लेंगे, राइट रोट रिटन होता है तो राइट लेंगे, ईट एट इटन होता है तो ईट लेंगे। अब मैं यहाँ से सेंटेंस बनाता हूँ और नेगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव वो देखते हैं कि ये बच्चों को बात नहीं समझ आती, वो अफेरिमेटिव तो सीखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यू शुड स्पीक, तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। अब जब इसका नेगेटिव बनाना होता है, जस्ट यू हैव टू पुट नॉट इन फ्रंट ऑफ शुड नॉट स्पीक, यू शुड नॉट स्पीक। नेगेटिव जो है ना उसके आपको स्ट्रक्चर, ये अगर शुड की बात करूं इसी तरह, अगर शुड के नेगेटिव बना रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये आपका अफेरिमेटिव है। जब आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस शुड, और शुड के बाद आपने लगाना है नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने जब इसका इंट्रो, पहला अफेरिमेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाना है तो शुड क्या आ जाएगा, शुरू में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, जस्ट आपने ये शुड को चेंज करना है। अब आपने इसके बाद होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, शुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद होता है शुड डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, इसके बाद डब्ल्यू एच प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, इसके बाद आता है डब्ल्यू एच नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस को तमाम कैटेगरीज के अंदर रोटेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आपको ग्रामर समझ में आती है। इस तरह से जो कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो इन सेंटेंसेस के अंदर रहती है, तो बच्चे को पता नहीं चलता कि ये कौन से टेंस का कौन सा है। जैसे कि मैं एक आपके सामने जैसे शुड की बात कर रहा था, मैं ऐसे बोलता हूँ शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाना चाहिए। अब आपको नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है और इसकी ट्रांसलेशन आपने उर्दू से इंग्लिश में कैसे बनानी है। क्या मुझे वहां जाना चाहिए, शुड आई गो, अब ये इंट्रोगेटिव है। इस तरह से अफेरिमेटिव पहले बनाना सीखें, सिंपल सब्जेक्ट लगा के, जैसे हमने यहाँ पे बात कर रहे थे, यू शुड स्पीक, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, यू शुड राइट, तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम, तुम्हें जानना चाहिए। अब जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप ऐसे कहेंगे, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो, तुम्हें नहीं आना चाहिए, यू शुड। यहाँ पे अगर आप एक स्ट्रक्चर फिक्स कर लेते हैं, यू और उसके बाद शुड और उसके बाद लगा दें नॉट और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर जो है ये आप फिक्स करें, नॉट विद नॉट, और आप अब वर्ब की फॉर्म। अब ये नेगेटिव में जा रहा है, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट स्पीक, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट राइट, तुम्हें नहीं लिखना चाहिए, तुम्हें नहीं खाना चाहिए, यू शुड नॉट ईट, तुम्हें नहीं पकाना चाहिए, पहले आप कह रहे हैं तुम्हें पकाना चाहिए, यू शुड कुक, तुम्हें नहीं पकाना चाहिए, यू शुड नॉट, क्या तुम्हें पकाना चाहिए, शुड यू कुक, शुड शुरू में। अब आप नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, शुड यू नॉट कुक, क्या तुम्हें नहीं पकाना चाहिए, तो तुम्हें क्यों पकाना चाहिए, वाई शुड यू कुक, तुम्हें क्यों नहीं पकाना चाहिए, वाई शुड यू नॉट कुक। तो इस तरह आप एक सेंटेंस को जब रोटेट करना सीखेंगे उस वक्त आपकी ग्रामर की जो वोकैबुलरी है, ग्रामर के ऊपर जो ग्रिप है वो आपकी वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी। यू शुड, पहले आप इसको अफेरिमेटिव बनाना, पहले अफेरिमेटिव सीखें, सीधा सीधा सेंटेंस, यू शुड स्पीक, तुम्हें बोलना चाहिए।
अब इसी का नेगेटिव बनाएं, यू शुड नॉट, जस्ट पुट द नॉट इन द फ्रंट ऑफ शुड. व्हेन यू पुट द नॉट इन द फ्रंट ऑफ शुड, you are going to make the negative sentences of the modal verb should. You should speak, you should not speak. You should come, you should not come. You should write, you should speak English, you should not speak English. You should go there, you should not go there. I should go there, I should not go there. I should follow him, I should not follow him. I should make it. मैं कहता हूँ आप उसका नेगेटिव बनाइएगा. You should go, you should go. I should come, I should not come. This is the negative sentence you are going to make. जैसे प्रैक्टिस का रूल इसी तरह, you should come, you should not come. इसी तरह बाकी जो मॉडल वर्ब्स हैं उनके नेगेटिव बनाने भी ऐसे ही हैं. जैसा कि कैन है, अगर आप शुड की जगह पे यू कैन, तुम सकते हो, जैसे कैन का मतलब होता है सकता. यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक. अब इसका नेगेटिव बनाना है तो आप कहेंगे यू कैन नॉट स्पीक. तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक. तुम नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट स्पीक. तुम जा सकते हो, यू कैन गो. तुम नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो. आई कैन कम, आई कैन नॉट कम. आई कैन स्पीक, आई कैन नॉट स्पीक. आई कैन गो, आई कैन नॉट गो. आई कैन रन, आई कैन नॉट रन. I can make, you can make, you cannot make, you cannot do it. तुम इसे नहीं कर सकते. तो इस तरह से आप तमाम सेंटेंस, जैसे कि कुड है, जैसे कैन की बात कर रहे हैं, इसमें जो मेन बात है कि सेंटेंसेस की रोटेशन जो है वो आपको आना जरूरी है. जब आपको रोटेशन नहीं आएगी उस वक्त तक आप जो है वो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे बात की कि एक सेंटेंस जो है उसका अफर्मेटिव होता है, उसका नेगेटिव बनाया जाता है, फिर उसका इंटरोगेटिव बनाया जाता है, फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है, उसके बाद होता है उसका WH इंटरोगेटिव और WH नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव. तो आप पहले अफर्मेटिव बनाना सीखेंगे. पहले अफर्मेटिव के ऊपर कोशिश करें कि आप उसका सिंपल सेंटेंस बनाएं और फिर उसी के अंदर आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी होती है. Little bit you are going to change and you are going to convert your affirmative sentence into the negative sentence. I am taking here most of the example. जैसे मैं बात करता हूँ I can go, मैं जा सकता हूँ. अब मैंने इसका नेगेटिव बनाना है तो जस्ट मैंने यहाँ पे तो little bit I am going to change. I can not go, मैं जा सकता हूं और मैं नहीं जा सकता. आई कैन गो और आई कैन नॉट गो. तो पहले आप सिर्फ और सिर्फ पहले जो है वो अफर्मेटिव बनाएंगे और अफर्मेटिव के बाद आप क्या बनाएंगे. जनरल कंसेप्ट है सेंटेंसेस की रोटेशन का कि आप सेंटेंस को फिक्स करके जब सीखते हैं ना, फिक्स कैसे, जैसे अफर्मेटिव सीधा सीख लिया, आप उसकी जब नेगेटिव की तरह, इंटरोगेटिव की तरह, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव की तरफ जाते हैं तो फिर आप उसकी मॉडिफिकेशन करते हैं. यू आर गोइंग टू मेक लॉट ऑफ सेंटेंसेस. व्हेन यू अडॉप्ट दिस टॉप लाइक मेथड्स, you will learn more.